अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की तसनीफ़ तज़किरे और सोहबतें के मुताला के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते से हमने आयमा अरबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का तारुफ़ी सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसकी आज दूसरी नशिस्त होगी और आज हम इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत का तारुफ पेश करेंगे। तो आइए अपनी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु आप रहमतुल्लाह अलैह दीगर मशाइख की सोहबत इख्तियार करने के अलावा बिलखुसूस हज़रत मोहम्मद बिन मनकदर अल-ताबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे और आपसे इस्तिफ़ादा रूहानी करते रहे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, मैं जब भी अपने कल्ब में शिकावत महसूस करता तो मोहम्मद बिन मनकदर की ज़ियारत कर लेता। उसका ये असर होता कि मेरा नफ्स मेरी नज़रों में मबहूज़ हो जाता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहबाब को ये ताकीद फरमाई थी, जिसने फ़िक़्ह का इल्म सीखा और तसव्वुफ़ ना पढ़ा वो फ़ासिक हो गया, और जिसने तसव्वुफ़ का इल्म पढ़ा और फ़िक़्ह ना पढ़ी वो ज़िंदीक़ बन गया, और जिसने दोनों को जमा किया यानी हासिल किया वो कामिल बन गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान से ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि आप रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस व फ़क़ीह होने के साथ साथ सिर्फ़ तसव्वुफ़ के मद्दाह मुबल्लिग़ न थे, बल्कि बज़ाते खुद कामिल सूफ़ी थे, क्योंकि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून यानी तुम वो बात कहो जो खुद नहीं करते का इतलाक़ दुरुस्त नहीं। अबू जाफ़र मंसूर मस्जिद नबवी में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू करने लगा। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अपनी आवाज़ को बुलंद न करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी आवाज़ों को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज़ों को पस्त करने वालों से फरमाया, वो लोग जो अपनी आवाज़ों को बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पस्त रखते हैं। इसी तरह ऐसे लोगों की मज़म्मत फरमाई जो आदाब बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज नहीं रखते थे। कुरान पाक में है, वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाज़े के बाहर से पुकारते हैं, उनमें अक्सर शऊर नहीं रखते। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम आज भी उसी तरह वाजिब है जिस तरह ज़ाहरी हयात मुबारका में था। हज़रत इमाम मालिक की ये बातें सुनकर मंसूर खामोश हो गया। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मोहम्मद बिन अल मनकदर रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के शेखुल कुर्रा थे। जब उनसे हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जाता तो इतना रोते कि उन पर तरस आने लगता। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते तो उनकी हालत ये होती जैसे उनके चेहरे का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। चेहरे की रंगत जर्द हो जाती और रोबो जलाले नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका मुँह खुश्क हो जाता और ज़ुबान तालू से चिपक जाती थी। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग कसरत से हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आने लगे तो लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसे आदमी को मुकर्रिर फरमाएं जो आपसे सुनकर लोगों में बाआवाज़ बुलंद बयान करे। हज़रत इमाम मालिक ने उनसे फरमाया, लोगों, कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी और बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस में फ़र्क ना आने दो। हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता तो उन पर गिरिया तारी हो जाता और इतना रोते कि आँखों से आंसू खुश्क हो जाते। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने से पहले वज़ू करते, उम्दा लिबास पहनकर मुअद्दिब बैठकर हदीस बयान करते थे। जब उनसे इस एहतमाम के बारे में पूछा गया, आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की ताज़ीम व तौक़ीर ज़रूरी है।
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے۔ اس دوران بچھو نے 16 مرتبہ کاٹا۔ ڈنگ کی تکلیف سے آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، لیکن آپ کے طرز بیان میں ذرا بھی تبدیلی نہ آتی تھی۔ درس سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، آج دوران درس آپ کی وہ حالت دیکھی جو اس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ اس پر آپ نے بچھو کے کاٹنے کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے کہا کہ عظمت و جلال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات پر مجبور کیے رکھا کہ برابر حدیث پڑھتا رہوں اور اس اذیت پر صبر کروں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔